ज़ुबैर की माँ सिद्रा को देख देख के काफ़ी परेशान हो चुकी है और ज़ुबैर से कहती है कि मुझसे सिद्रा की हालत देखी नहीं जाती है। अरे अपनी बहन की कुछ तो बात सुनो, कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से उसने दिन रात एक किया हुआ है और वो इतनी परेशान है। लेकिन मजाल है कि तुम्हें कोई भी अकल आ जाए और कोई भी तुम उस बेचारी की बात सुन लो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देता है कि सितारा पर अगर इल्ज़ाम लगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। अब आप लोगों को भी ये बात समझ लेनी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ मुझे करके हर चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन सितारा के खिलाफ इधर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे सितारा जो है वो अब जानबूझकर इस कदर हरकतें फजूल करने लग जाती है ताकि इन लोगों को सज़ा मिले। जहांगीर से कहती है कि तुम्हें अब मेरा बदला लेना होगा और पूरा पूरा बदला लेना होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो कुछ करना था ना सो कर लिया। लेकिन अब मज़ीद मैं इन लोगों को अपने साथ कुछ भी जुल्म ज़्यादती नहीं करने दूंगी। ये बात तुम भी समझ लो। जिसको सुनकर वो कहता है हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे रूह को सुकून आए और तुम्हें शांति मिले। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस सिद्रा को जलाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सिद्रा जलकर राख हो जाएगी तो सारे मामलात खुद संभल जाएंगे। उस दिन मुझे सुकून आ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि सिद्रा को अपनी जगह पर उसकी औकात पे रखा जाए। आगे से आप देखेंगे कि जुबैर से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सिद्रा बाजी मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ चुकी हैं। अभी शुक्र है कि सिद्रा इसके पीछे पड़ गई, वरना ये जीनत के पीछे पड़ी रहती और उसकी हर चीज़ को तबाह करती रहती। लेकिन जी देखिए कुदरत का खेल कि वो खुद ही सिद्रा के पीछे पड़ी हुई है ताकि उससे छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि वो जानती है कि सिद्र जीनत तो कुछ बोलती नहीं है और उसके साथ क्या उसने लड़ना झगड़ना और क्या करना है। लेकिन इसलिए खामोशी के साथ उसके साथ ऐसे ऐसे बदले उतार रही है कि वो बेचारी भी दंग रह रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सिद्रा कहती है कि मैं जहांगीर के साथ नहीं रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की मिली जुली भगत है और ये सब कुछ मिलके प्लानिंग की जा रही है और सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। इसलिए मैं कभी भी इन दोनों को माफ़ नहीं कर सकती हूँ और मुझे पता चल चुका है कि क्या हो रहा लेकिन है। ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है घर का माहौल बिगड़ा तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है आखिर ये क्या तमाशा है, कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता जा रहा हूँ। जैसा कि जहांगीर ने अपनी हरकतें हर तरफ बिखेरनी शुरू कर दी हैं, हर एक को बताना शुरू कर दिया कि आखिर वो कितना घटिया इंसान है। आप देखेंगे कि किस तरह से अब जाकर जीनत और उसकी बहन पर भी टोरे डालना शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये बात जीनत को बताई जाती है तो जीनत कहती है कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ आइंदा से मत आना, मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं फंसा सकती हूँ।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो है वो दिन ब दिन अपने रंग रूप को ज़्यादा तेज़ करती जा रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि वो एक तीर से दो निशाने कर रही है और अब उसको समझ आ चुकी है कि उसने क्या करना है। जैसा कि सिद्रा तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है इस लड़की सितारा पर, लेकिन ज़ुबैर इस बात को नहीं मानता और कहता है कि खबरदार, आइंदा से कभी भी इस किस्म की कोई फजूल बात करने की कोशिश की, क्योंकि मैं इन बातों का कभी यकीन नहीं कर सकता और मुझे पूरा यकीन है कि सितारा बिल्कुल बेकसूर है और सितारा ने कुछ नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा को मेरी नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सितारा मेरी नज़रों से कभी नहीं गिर सकती है। ये बात आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ जाइए तो बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर का दिल इस तरीके से जीत लिया है कि उसको और कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन ये बात सिद्रा को बर्दाश्त नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि वो ज़ीनत को कहती है कि अरे आप ही कुछ आगे होके कर लीजिए करें। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस किस्म की औरत हैं। सारा कुछ छोड़-छड़ा कर सिर्फ़ और सिर्फ़ सितारा पे छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि ज़ुबैर आपके साथ नहीं है। इस पर वो कहती है कि मेरे फ़िक्र करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने उसका दिल इतना बदज़न मुझसे कर दिया है कि उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ? जी आप देखेंगे कि सितारा कहती है सिद्रा को कि देखो, मेरे साथ पंगा लोगी तो बहुत ही मसले में रहोगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारी बवाल करके रख दूँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं ये सब कुछ करूँ। लेकिन यकीन मानो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सवार है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह करना है। ज़ीनत कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। लेकिन ज़ीनत अभी नहीं जानती है कि उसकी बेटी के साथ ही क्या तमाशा किया जा रहा है और ये जहांगीर इस हद तक गिर गया है कि कुछ भी करने को तैयार है। वो सितारा के साथ ये देख के काफ़ी हैरान है और सितारा को मना भी करती है। कहती, सितारा तुम जो कुछ कर रही हो ना, वो सरासर गलत है। मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की हरकतें करके सिर्फ़ अपने आप को नुकसान पहुँचाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन ये दूसरी तरफ शादी करने की तैयारी में है असलम भी, और वो भी बहुत बेचैन और उतावला हो चुका है और बार-बार आकर ज़ुबैर को कहता है कि ज़ुबैर भाई, मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिलने वाला। आप देखिए ना अपनी ज़िंदगी में किस कदर खुश हैं और मुझे कभी देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना उदास हूँ। न जाने क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, क्या-क्या देखना पड़ता है। अगर आप ये देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आखिर क्या से क्या हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो असलम को कहता है कि अरे भाई, देखता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे भी सारे मसले हल करता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर इसको काफ़ी तसल्ली देता है। लेकिन जैसे ही घर आता है, घर का माहौल बिगड़ा-तिगड़ा होता है। देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। कहता है, आखिर ये क्या तमाशा है? कब तक ये तमाशे लगे रहेंगे और ये सब कुछ ऐसे ही होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को सितारा को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सितारा को एक्सेप्ट किए बगैर आप लोगों को कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके हाथ में सब कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बार-बार